जिंदगी में डाउट्स तो रहेंगे और अगर नहीं भी होंगे तो लोग बातें कर कर के पैदा कर देंगे। इस सब में अगर आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद से बात करना नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इस बात को समझें कि अगर आपको खुद से बात करनी आती है तो आपकी ज़िंदगी के आधे मसाइल तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो आए इसके बारे में बात करते हैं। मैं बहुत ही आसानी के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमें खुद से किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह हम खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं है, बहुत आसान है। बस लेक्चर को गौर से एंड तक सुने और इस पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मसला है क्या। देखें, इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मीनिंग है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उसे खुद से भी ज़्यादा दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए कि लोग मुझे अहमियत दें, मेरे काम की तारीफ़ करें। अब ये जो हमारी लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, उनकी बातों के ऊपर इन्हिसार हो गया है, उसकी वजह से दो मेजर क्राइसिस बन जाते हैं। एक तो ये कि आप जो मर्ज़ी कर लें, लोगों से आपको कभी भी मुकम्मल एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर कोई ना कोई जो है ना कमी ढूंढ ही लेंगे और फिर उसको लेकर आपकी तनकीद करते रहेंगे। तो इसलिए आप कभी सेटिस्फाई नहीं फील कर पाएंगे। और दूसरा मसला ये है, जो मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस है, वो मसला ये है कि जब आप लोगों के ऊपर एक्सेप्टेंस के लिए इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने की बजाय, अपने दिल की बात मानने की बजाय लोगों की सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए हैं। और जब आप अपने दिल की बात सुन ही नहीं रहे हैं तो ये सोचे भी ना कि आप पुरसुकून हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिल की बात सुना करें इससे पहले कि वो आपकी बात सुनना छोड़ दे। हमें ये समझना होगा कि दूसरों के अप्रूवल से ज़्यादा हमें खुद के अप्रूवल की ज़रूरत है। दूसरे आपके बारे में जो मर्ज़ी सोचें, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। और दूसरी तरफ आपको पूरी दुनिया की और उसमें रहने वाले हर शख्स की एक्सेप्टेंस क्यों ना मिल जाए, अगर आपका दिल ही आपसे राज़ी नहीं है तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। इस बात को समझें कि सबसे ज़्यादा आपको खुद की ज़रूरत है। आपने खुद के साथ हर लम्हा गुजारना है। किसी दूसरे को प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार करें। कितने अफसोस की बात है कि दूसरों को खुश करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अपने अंदर की, अपने दिल की आवाज़ को सुनते ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि खुद से कनेक्ट करना, खुद से बातें करना, अपना कॉन्फिडेंस हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं खुद से बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं फिर भी खुद से बात नहीं कर पाता। जब इतना अरसा आपने खुद को इग्नोर किया दुनिया के लिए, दूसरे लोगों के लिए, तो मिस्ट्रेस तो पैदा हो जाएगा ना। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, आप खुद से बात करना सीखें। इंशाल्लाह एतमाद जो है दोबारा से बहाल हो जाएगा। तो आए इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, डाउट्स तो हम सबके अंदर ही पैदा हो जाते हैं कि मेरा ये डिसीजन ठीक नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो ये जो सेल्फ डाउट्स होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और इनको हमने जल्द अज जल्द रिजोल्व करना होता है। क्योंकि अगर ये रिजोल्व ना हो तो ये हमारे अंदर का जो यकीन है, जो कॉन्फिडेंस है, ये उसे ख़त्म करते जाते हैं। और अगर कुछ अरसे तक ये इसी तरह रहे तो हमें अपनी ज़िंदगी ही बिल्कुल बेमानी लगने लगती है। तो इन डाउट्स को हमने रिजोल्व करना है और जल्द अज जल्द करना है। और फर्दर इसमें सबसे पहले ये है कि हमने खुद से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करनी है। देखिए, डोंट एक्ट रफ एंड टफ विद योरसेल्फ। डाउट तो ऑलरेडी मौजूद है, आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अब अगर आप खुद ही अपने दर्द को, अपनी तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे सब ठीक है, तो आपकी तकलीफ कहाँ जाएगी। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके तो आप मसले का हल नहीं निकाल सकते ना। इसलिए जो मर्जी हो जाए, आप खुद के साथ प्यार से बात किया कीजिए। अब इसमें फर्दर ये है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें। लोगों के या दुनिया के जो स्टैंडर्ड है, जो सिर्फ आपको काम के फिनिश होने पर अप्रिशिएट करते हैं और अदरवाइज आपको हर वक्त ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपने उस पर नहीं चलना। आपने खुद को अपनी स्ट्रगल्स के लिए अप्रिशिएट करना है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस काम को करने के लिए। तो इसलिए आपने सिर्फ अपने काम के फाइनल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी एफर्ट के लिए आप खुद को अप्रिशिएट करना है। ये अपनी आदत बना लें कि अपनी हर एफर्ट को, हर छोटी से छोटी जो आपकी स्ट्रगल है, उसको याद रखा करें और खुद को अप्रिशिएट किया करें, कॉम्प्लीमेंट किया करें।
समझें कि सारी गेम ही पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट की होती है। तो जब आप खुद को हर छोटी से छोटी बात के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो ये सब बातें आपके माइंड में रहेंगी, और अगर कहीं से कोई डाउट आने की कोशिश भी करेगा तो आपका माइंड उसको फ़ौरन से कैंसिल कर देगा। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ये प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। ये तो एक कामयाबी को नाकामी में बदल देता है। तो इसलिए हमने खुद को हर छोटी से छोटी बात के लिए अप्रिशिएट करना है ताकि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहे। और फर्दर खुद को कभी भी दूसरे लोगों के साथ कंपेयर ना करें। देखें, हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है। आपको पता है कि आप कितनी स्ट्रगल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो इसलिए कभी भी खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर ना करें। उनकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। अगर आपने कंपेयर करना ही है तो अपने ही पास्ट के साथ कंपेयर करें और देखें कि आपने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। और चाहे जो मर्जी हो जाए, खुद से कभी झूठ मत बोलें। इस बात को समझें कि आपका माइंड तो आपकी हर बात के बारे में वाकिफ़ है। वो आपकी सिर्फ गलतियों से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, वो उससे भी वाकिफ़ है। इसलिए झूठ मत बोलें। झूठ फ़ौरन से पकड़ा जाएगा और फिर माइंड आपकी बात सुनना भी नहीं छोड़ देगा। तो इसलिए गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लें। देखें, गलती का हो जाना ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है। इंसान है, इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती का एक्सेप्ट ना करना ये बहुत बुरी बात है और एक इंसान के अंदर बहुत बड़ी कमी है। इसलिए गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया करें, खुद से बात किया करें यार कि कोई बात नहीं है, हो गई है गलती। हम सभी ऐसे हैं। देखिए, दुनिया में तो हम सीखने ही आए हैं ना, तो सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो गलतियां तो होंगी। कोई एक इंसान है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे गलतियां नहीं होती? सबसे गलतियां होती हैं। तो इसलिए खुद से बात किया करें, खुद को इत्मीनान दिलाएं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है गलती का हो जाना, लेकिन गलती को एक्सेप्ट ना करना ये बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए हमने गलती को एक्सेप्ट करना है और फिर आइडेंटिफाई करें कि क्यों गलती हुई है, इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगा दें कि अपनी गलती को किस तरह इम्प्रूव करना है, इससे किस तरह बाहर निकलना है। और इस बात को समझें कि हर इंसान की लिमिटेशन होती है। आप खुद को गोल ज़रूर सेट करके दें, आप रोज़ का टारगेट भी सेट करें, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका टारगेट जो है वो अनरीजनेबल नहीं है। देखें, जब आप बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देंगे तो वो आपसे अचीव हो ही नहीं सकता। इससे क्या होगा कि आप सारा दिन भी खुद को कोसते रहेंगे कि मैं और मेहनत नहीं कर रहा, और जब दिन खत्म हो जाएगा, टास्क तो कंप्लीट होना नहीं है, तो दिन खत्म हो जाएगा, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप फर्दर नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो इसलिए खुद से जो भी डिमांड करें उसको रीजनेबल किया करें। और एक और बात समझें कि एक दो दिन के अंदर आप खुद को नहीं बना सकते, मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हो सकते। चेंज जो है वो कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। तो इसलिए मसलसल मेहनत करते रहा करें। एक दो दिन के बाद ये मत डिमांड करना शुरू कर दिया करें कि एक दो दिन के अंदर ये आप मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगे। बात करने के साथ साथ आपको अपने एक्शन से भी खुद को एक्सेप्टेंस देनी होगी। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने एक्शन से ये साबित करना होगा। मैंने आपको पहले बताया कि आपका माइंड आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ है। आपने खुद से वादे किए कि अब मैं खुद का ख्याल रखूंगा, अब मैं अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आऊँगा। तो ठीक है, आपके वादे माइंड ने सुन लिए और वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देगा, लेकिन वो फर्दर इसको फॉलो करेगा। वो देखेगा कि क्या आप कोई चेंजेस ला रहे हैं, क्या आप कोई मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका माइंड आप पर ट्रस्ट करना छोड़ देगा। इसलिए अपना ख्याल रखा करें, वो काम किया करें जो आपको पसंद है, अच्छा खाना खाया करें, उन जगहों पर जाया करें जो आपको पसंद है, आपको अच्छा महसूस होता है। और जो पहले बात मैं कर चुका हूँ कि कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने खुद को बताना है कि कोई बात नहीं है, गलती हो गई है, अब हम जो है वो एफर्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे लोगों की कंपनी में बिल्कुल ना रहा करें जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते। अगर कोई शख्स आपकी तौहीन कर रहा है तो उसे छोड़कर चले जाएं। आपको ऐसे दोस्त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ बिलीफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोगों को छोड़ें, दुनिया को छोड़ें। उन्होंने तो किया बुरा, लेकिन आपने खुद अपने साथ क्या किया? वो आपके बुरा भला कहते रहे, लेकिन आपने कुछ भी ना किया, आप फिर भी उनके साथ बैठे रहे। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं बैठना। आपने खुद अपनी इज्जत करनी है और दूसरे लोगों से भी अपनी इज्जत करवानी।